हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पीएच के बारे में, पे स्केल क्या होता है, वहां तक आप लोगों का चैप्टर ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है या इसमें कमेंट कर सकता है, उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पीएच स्केल जो है और डेली लाइफ में हमारे पीएच का क्या रोल होता है और कहाँ-कहाँ पे पीएच का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले शुरू करने से पहले अगर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे कि आपको आगे की वीडियो कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो देखो आज का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से बता दूं कि स्टार्टिंग में आपका एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। बाद में चाहे आप किसी और बुक से पढ़ो वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरी ये है कि आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। तो देखो पीएच, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहला क्या है, पीएच चेंजेस द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। अब इसमें क्या क्या है, आवर बॉडी, हम सबका जो बॉडी है वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम करती है। आपका एमसीक्यू हो गया 7.0 से लेकर 7.8 तक अगर हमारा बॉडी का पीएच आ जाता है तो नॉर्मल है, परफेक्ट है बिल्कुल। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 से अगर रेन वाटर का पीएच हो गया तो समझ लो वो एसिड रेन होगा, एसिडिक रेन कहलाता है। इसके बारे में आप स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ चुके हो, एसिड रेन पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन पीएच जो है याद पड़ा आपने कि 5.6 से कम होता है तो एसिड रेन कहलाता है। आगे देखो, व्हेन दिस एसिड फ्लो, अब ये पानी जो रेन के फॉर्म में आया है वो कहाँ जाएगा, रिवर में। और रिवर में जैसे जाएगा तो रिवर का जो वाटर है उसका पीएच लेवल डिक्रीज कर देगा, जिससे जो भी एक्वाटिक एनिमल्स उसके अंदर होंगे उन सब की लाइफ पे असर पड़ेगा और बुरा असर ही पड़ेगा, खराब हो जाएगा, मर भी सकते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होता है। हमारे स्टमक में ऑलरेडी HCl है, HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ चुके हैं आप लोग अच्छे तरीके से। उसके अलावा विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। इतना खतरनाक एसिड होता है कि कहीं गिर जाए तो जगह को ही खत्म कर देता है, पूरा खराब कर देता है। लेकिन इतना खतरनाक है हमारे पेट में है, फिर नुकसान क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो अगर आपने लाइक कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो जैसे ही मैं वो चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ऑटोमेटिकली आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। कोई चाहे बचा तो वो ऑटोमेटिकली अभी पढ़ सकता है, लेकिन पहले यहाँ देख लो। समटाइम एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक व्हिच कॉज इंडाइजेशन, कभी कभी हो जाता है। अब इससे दूर हटने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं एंटासिड, जो कि एसिड को कम कर देता है। तो उसका नेचर कैसा होगा, बेस होगा वो, ध्यान रखना इस चीज का। और इसको आप एंटासिड कहते हैं। एंटासिड्स आर ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस। एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख लो इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते होते हैं, आपको याद रखना है। और दूसरा इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये दो नाम आप याद रखना एंटासिड के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको रखोगे यार तो एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर वाले में इसमें एक वर्ड में लिखना होता तो अभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखते हैं कि इसी का ही देखना कि पीएच का और कहाँ यूज करते हैं हम अपने लाइफ में, कहाँ यूज करते हैं वो हमने दो देख लिए, और भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं। तीसरा कहाँ यूज करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो देखो, पीएच चेंज कॉज टूथ डिके। दांत जो सड़ जाते हैं उसके पीछे भी क्या रीजन है, उसका पीएच। पीएच कैसे, वो देखना है। जब कभी माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो वो कारण बनता है टूथ डिके का। अब होता क्या है, हमारे जो दांत है उसका जो इनेमल है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और वो बना किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। ये आपका एमसीक्यू भी हो गया और आप याद भी कर लो इसको। आगे बैक्टीरिया इतना हार्डेस्ट सतह होने के बावजूद बैक्टीरिया इसको भी खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को डिग्रेड करके इनेमल को खराब कर देता है।
इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, आप जब भी खाना खाओ उसके बाद अपने मुंह को अच्छी तरीके से वॉश करो, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो, दांतों को क्लीन करो और 2 बार ब्रश करो। एक मॉर्निंग में उठने के बाद और दूसरा सोने से पहले। कई बच्चे उल्टा कर देते हैं कि सोने के बाद उठने से पहले, तो ब्रश करोगे कब? कई ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ कर लो क्योंकि आगे जाके दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर नहीं किया तो। तो इसके अलावा टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए आपका? अब टूथपेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं ब्रांड पूछ रहा हूँ, टूथपेस्ट का मतलब ये है कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो देखो अभी बताया कि बैक्टीरिया जो है वो रिएक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर आपका टूथपेस्ट एसिडिक होगा तो उसको तो और मजे आएँगे, अगर न्यूट्रल होगा तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमारा टूथपेस्ट जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक नेचर का होना चाहिए। ये आप बिल्कुल याद रखना, बहुत बेसिक सी बात है ये। और यहाँ तक आप अच्छे तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि जो सॉल्ट्स बनाए थे हम लोगों ने, उसका क्या किया? कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे उसको? तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने हर उस दोस्त को भेजो जो क्लास 10th में है, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और उसको भी पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।